The controversy over Kashmir's Hazrat Bal shrine plaque engraved with the national emblem has drawn sharp political reactions across party lines. A mob of worshippers defaced the emblem of the plaque at the Hazrat Bal shrine on September 5, 2025. National Conference Vice President and CM Omar Abdullah questioned the very need to etch the emblem on a plaque inside a religious place. उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो पीएससी लगाने उन्होंने कहा कि पीएससी लगना चाहिए। ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। PDP leader and former Chief Minister Mehbooba Mufti too accused the BJP of creating confusion by allowing the emblem on the inauguration stone. She termed it blasphemy and demanded action under Section 295A against those responsible, including the Waqf Board. उनके लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं। बहुत तकलीफ हुई है और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं। उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। हम ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनाग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी का कोई जाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल के शान में फंक्शन था। PDP chief has also accused
the BJP of creating confusion over the observance of Eid-e-Milad-un-Nabi. She appealed to the community not to provoke the central government, specifically naming Union Home Minister Amit Shah. तो आज आपने बीजेपी की जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी उसमें भी कंफ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मजहब में मुदाखलत करके और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपने सुना कल का बयान कि भाई अमित शाह साहब को कि आप सबको जेल में डाल दो। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नजर से देखा जाता है। While opposition voices continue to criticize, the BJP has so far maintained silence on the matter.